आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो होगा कंपनी क्रिएशन इन टैली प्राइम के किस टाइप से हमें जो है कंपनी को क्रिएट करना होगा टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे कंटेंट्स में आ जाएंगे हम और मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। सॉरी, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में ना आके सबसे पहले हमें कंटेंट्स फिर से ओपन करने हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम में आएंगे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड प्लस अब यहाँ पे आ रहा है कंपनी क्रिएशन एंड सेटिंग अप कंपनी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें हम लोग कंपनी क्रिएशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना होगा। तो उसमें वर्क करने के लिए तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन एंड सेटिंग अप कंपनी फीचर्स इन टैली RP9 कि किस टाइप से हमें कंपनी क्रिएट करनी है और उसमें फीचर्स को अनेबल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के बाद आप अपने बिजनेस के नेचर को देखोगे कि नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का है आपका, यानी आप अकाउंट्स ओनली अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो या अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बिजनेस हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस हो गया यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन दो ही तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर और प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या होगी, यानी बिजनेस में हम क्या करेंगे तो बिजनेस कहलाएगा एंड प्रोफेशन क्या होता है कोई बताएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों में क्या डिफरेंस है कोई बताएगा। बिजनेस और यस प्रोफेशन सर। में अंतर। यस सर। सर जो बिजनेस होता है उसमें जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे वर्क करते हैं। दैट मीन्स पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम अर्निंग करते हैं, देन वी गेट द प्रॉफिट। और वाइल जो प्रोफेशनल होता है वो लोग भी ऑब्वियसली करते हैं, बट वो हमें जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर उसमें। बिजनेस में क्या होता है हम लोग दोनों में ही प्रॉफिट तो दोनों में ही मिलता है, बट ये है कि बिजनेस में हम लोग परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स के बिहाफ पे काम करते हैं, यानी कि हम मटेरियल को खरीदने और बेचने का काम अगर करते हैं तो हमारे लिए क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, जिसके बिहाफ पे हमें प्रॉफिट का पता चलता है। ठीक है, यस एंड सर। वो हमारे लिए बिजनेस कहलाएगा। एंड प्रोफेशन जो होगा उसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे एक लॉयर हो गया वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक डॉक्टर हो गया वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक चार्टेड अकाउंटेंट हो गया वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वहां पे क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। इनकम दोनों में ही जनरेट होती है। प्लस अब यहाँ पे बिजनेस में हमें किस टाइप के स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना होगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। बिजनेस अब यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होगा, या तो आप मटेरियल को बनाने का काम करते हो, ठीक है, यानी आप रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, आपका पेपर प्लांट है, ठीक है, तो आप या तो वेस्ट पेपर लेके या वुड्स लेके उससे आप पेपर जो है बना रहे हो, तो रॉ मटेरियल हो गया वुड्स या वेस्ट पेपर एंड फिनिश गुड्स क्या हो गया वहां पर, पेपर। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम जो फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिजनेस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे वही है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाएगा। एंड अगर आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग इट मीन आप फिनिश गुड्स ही परचेज कर रहे हो और फिनिश गुड्स ही सेल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एलजी का शोरूम, ठीक है, एलजी के शोरूम में क्या होता है, जो एलजी के प्रोडक्ट्स हैं वही खरीदे जाते हैं और वही बेचे जाते हैं, वहां पर बनाने का काम नहीं होता है, बनाने का काम होता है उसकी कंपनी में। ठीक है, तो जो उसके लिए हमें स्टेटमेंट बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो वो हमारे लिए कहलाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लस अब प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशन के लिए जो मेंटेन होता है, प्रोफेशन के लिए मेंटेन किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे मेंटेन नहीं होगा, यानी कि प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, वहां पे फाइनल स्टेटमेंट में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इनकम एंड रिसिप्ट अकाउंट क्रिएट होता है, जिसके बिहाफ पे हमें प्रोफेशन में
अपने प्रॉफिट का और लॉस का पता चलता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे सिंपली वर्ड में अगर हम ले तो बिजनेस के बिहाफ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, और प्रोफेशन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है। काम दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ही होता है। ठीक है, अब बात आती है स्टॉक मेंटेन करने की और अकाउंट्स मेंटेन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें अकाउंट्स के साथ साथ यानी पैसे के लेन देन के साथ साथ जो मटेरियल हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसको भी रिकॉर्ड करना होता है एंड मेंटेन करना होता है। तो वो जो रिकॉर्डिंग कहलाएगी यानी अकाउंटिंग कहलाएगी, वो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कहलाएगा। यानी अकाउंट्स पैसे के साथ साथ हमें स्टॉक को भी मेंटेन करना होगा। प्रोफेशन में ओनली अकाउंट्स को हमें मेंटेन करना होता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड। ठीक है, पैसे से रिलेटेड जो हमारे ट्रांजेक्शन होंगे हम बस उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं होगा प्रोफेशन में। बात समझ आ गई? क्योंकि प्रोफेशन में हम लोग मटेरियल को परचेज एंड सेल करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। तो अब हमें क्या है कि बिजनेस अगर हमारा है तो किस टाइप का बिजनेस है उसके लिए हमें किस टाइप के फीचर को अनेबल करना होगा, एंड अगर प्रोफेशन है तो उसके लिए हमें किस टाइप के फीचर को अनेबल करना होगा, वो एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन ही हमें अनेबल करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जो है टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेंगे। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेंगे, और जैसे ही ओपन हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को तो वहां पे ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी, वहां पे किसी कंपनी का नेम शो नहीं होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी ऑलरेडी कंपनी क्रिएट हो रखी है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फीचर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर किया था कि टैली प्राइम ये लाइसेंस यहाँ पे शो होगा, प्लस मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड फीचर्स यहाँ पे शो होंगे, जिसमें कंपनी क्रिएशन, उसका पाथ चेंज करना, उसको डिलीट करना या शट करना। ठीक है, यहाँ पर ऑल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, पहले हम इन फीचर्स के बारे में समझेंगे क्रिएट करने से पहले। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ के यहाँ पर अभी यूज नहीं होगा, बिकॉज हमें पहले कंपनी को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम ऑल्ट के साथ के का यूज करेंगे। वाई यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है, डेटा में बैकअप, रिस्टोर एंड डेटा पाथ, ये 3 ऑप्शंस दिए जिसमें हम डेटा का बैकअप लेके रखेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे, उसका पाथ चेक करेंगे यानी उसकी लोकेशन कि डेटा किस जगह पे स्टोर हो रहा है। एक्सचेंज, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इसके यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कंपनी से डेटा को ट्रांसफर करके दूसरी कंपनी में हम रिसीव कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, एंड फिर इसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर इंपोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन, यानी आपकी 2 कंपनीज हैं, आप उस कंपनी के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो। प्लस एक्सपोर्ट है, जिसमें आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए। ईमेल का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद F1 है, तो यहाँ पर आप बैक कर लेते हैं, एस्केप करके हमें बैक करना होगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी के नीचे क्रिएट कंपनी का, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्रिएट कंपनी इट मीन्स अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है। सिलेक्ट रिमोट कंपनी इट मीन्स कि आप डिफरेंट लोकेशन में, ठीक है, सपोज दैट हमारा एक बिजनेस है और हमारा बिजनेस डिफरेंट लोकेशंस में जो है रन हो रहा है। ठीक है, यानी सपोज दैट हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक ठाकुरद्वारा और एक काशीपुर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम ठाकुरद्वारा में बैठे हैं और हमें काशीपुर की कंपनी में भी काम करना है, तो सिलेक्ट रिमोट कंपनी के थ्रू हम लोग जो है उस कंपनी में भी काम कर सकते हैं ठाकुरद्वारा की लोकेशन में बैठकर। ठीक है, एक ही लोकेशन पे हम लोग डिफरेंट लोकेशन में कनेक्ट होके वर्क कर सकते हैं। प्लस स्पेसिफाई पाथ, अगर यहाँ पे डेटा सेव करने के लिए आपको सेपरेट लोकेशन देनी है तो उसके लिए स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ एंटर कर सकते हो। जैसे क्या, मैं यहाँ पे कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, दिस पीसी,
या कंप्यूटर में आ जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट मुझे डेटा जो है सेव करना है, तो यहाँ पे सी ड्राइव में आएंगे। ठीक है, हम सी ड्राइव को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एनके पे आ जाएंगे। सॉरी, एनके पे नहीं क्लिक करेंगे, यूजर्स में आ जाते हैं एंड यहाँ जीएम पे आ जाते हैं एंड उसके बाद ये लोकेशन ऊपर दिख जाएगी आपको। ठीक है, C/user/gm। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी हमने कर लिया और यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अब टैली RP9 में सेम कर दिया है, C फॉर कॉपी एंड V फॉर पेस्ट। ठीक है, तो कंट्रोल वी मैंने यहाँ पर प्रेस किया, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कंपनी फोल्डर पाथ एंटर प्रेस करेंगे। अब जो आपकी कंपनी क्रिएट होगी वो यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर शो कर रहा है बिकॉज इस लोकेशन में कोई कंपनी क्रिएटेड नहीं थी अभी तक। ठीक है, इसीलिए वहां पे ब्लैंक शो कर रहा है। अब स्केप कर लेते हैं फिर से। ठीक है, स्केप कर लेते हैं हम फिर से, फिर फर्स्ट टाइम वाली लोकेशन में ही आ गए जिसमें सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टैली RP9 एंड डेटा शो कर रहा है। अब जो लास्ट ऑप्शन बचा था वो था सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप डेटा को ड्राइव से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, यानी आपने डेटा कहीं सेपरेटली रखा हुआ है। ठीक है, आपने कहीं सीक्रेट जगह पर अपने डेटा को जो है स्टोर किया हुआ है, तो आप जो है ड्राइव के थ्रू भी वहां जाके उसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये पाथ ऑलरेडी सेट है, तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज बनी हुई है वो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। बट अगर आपने सेपरेट कहीं पे डेटा रखा हुआ है तो आप वहां जाकर भी ओपन कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आएंगे, ई ड्राइव में आएंगे और ई ड्राइव में आने के बाद यूजर्स में आएंगे, पब्लिक, टैली RP9 और यहाँ पे जैसे एनके में सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पर्सनल डेटा, डेटा पर्सनल, तो मैंने यहाँ जितनी भी कंपनीज अपनी बनाई हुई हैं वो कंपनीज यहाँ पर शो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा हमने जो है डिफरेंट लोकेशंस में क्रिएट किया हुआ है, तो आपने जहां भी किया होगा आप उसे जो है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है कंपनी को क्रिएट करने की। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम एरो अप एंड डाउन करके जो है ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो अप करके हम क्रिएट कंपनी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ शो कर रहा है। आप कंपनी डेटा पाथ को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप स्पेसिफाई पाथ यानी कि खुद से डाल सकते हो डेटा की लोकेशन एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाकर भी जो है उसकी लोकेशन को सेट कर सकते हो। भाई डिफॉल्ट लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिक आ रही है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही डेटा जो है, सॉरी एक बार स्किप कर लेते हैं एंड फिर से क्रिएट कंपनी में आएंगे। अगर आपको ये ड्राइव चेंज करनी है या लोकेशन चेंज करनी है तो आप बैक स्किप करके चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप एंटर कर दो तो उसी लोकेशन में डेटा सेव होगा। अब कंपनी डेटा पाथ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी नेम का। ठीक है, कंपनी नेम में हमें कंपनी का नाम डालना होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने कंटेंट्स पे, ऑल्ट के साथ टैप करके आप जो है अपनी कंपनी पे एंड वहां पर जा सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट की दी है स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी एंड कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे डेटा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इन्होंने कंपनी में जो डेटा एंटर किया है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ डी ड्राइव में टैली प्राइम और डेटा के नेम से जो है लोकेशन दी है, जिसमें सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ठीक है, ये सारी डिटेल इन्होंने मेंशन की है। अब वो डेटा हमें लेना कहाँ से, वो यहाँ शो कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ड्राइव टैली प्राइम के नेम से जो है हमें एक लोकेशन ऐड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैक करना होगा यहाँ पे और यहाँ पर आएंगे, एंड प्रेस कर देंगे, वो डेटा हटा दे, पाथ यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डी ड्राइव हमारे सिस्टम में नहीं है, हम सी में ही ले लेते हैं और यहाँ पर टैली प्राइम ओनली मेंशन करना है, टैली प्राइम। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, स्पेसिफाई पाथ।
अब यहाँ पे बोल रहा है सी टैली प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सी ड्राइव में टैली प्राइम के नेम से कोई फोल्डर क्रिएटेड नहीं है। तो क्या आपको क्रिएट करना है? तो आप यहाँ पर यस प्रेस कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, टैली प्राइम के नेम से ऑटोमेटिकली वहां पे फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। ठीक है। एंड अब यहाँ पे कंपनी का नेम हमें मेंशन करना है, तो कंपनी का नेम क्या दे रखा है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोवाइड अ नेम फॉर द कंपनी दैट इज बीइंग क्रिएटेड। इन द एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ कंपनी एज सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो सुशांत के नेम से हम क्रिएट करेंगे, सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। एंड मेलिंग नेम में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा मेलिंग नेम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कंपनी को अपने लिए किसी के बिहाफ पे लोकेशन जो है देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। कभी आपने देखा है किसी कंपनी ने ये मेंशन किया हो अपने एड्रेस में कि हमारी कंपनी उस कंपनी के पीछे है, या इस टाइप से कोई लोकेशन दी है? नहीं, कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा एंड उसके बिहाफ पे ही आप जो है कुरियर वगैरह वो सारी चीजें रहेंगी। एंड यहाँ पर फिर एड्रेस दिया हुआ है, एंटर द एड्रेस एज बिलो, जिसमें हैशटैग दिया है हैशटैग 36,6 मेन रोड। एंड फिर इसके बाद एंटर करके सेकेंड लाइन में आ जाएंगे, समृद्धि टेक पार्क। एंड फिर इसके बाद गोमन सांद्रा इंडस्ट्रियल स्टेट। एंड इसके बाद नेक्स्ट है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु यहां डाल देते हैं। एंड सबसे पहले ये एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है स्टेट सेलेक्ट करना। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट दिए हुए हैं, बट अगर यहाँ पे स्टेट की जगह पे कंट्री सेलेक्ट करनी, यानी कि अगर आपको कंट्री ही पहले सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कंट्री का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है चेंज कंट्री, तो यहाँ पे आप कंट्री जैसे ही चेंज हो गए तो वो नीचे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड स्टेट, अगर न्यू स्टेट एंटर करना है आपको तो यहाँ पे आप न्यू स्टेट क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टेट सेलेक्ट करना है वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्टेट। इसमें कर्नाटक के लिए के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कर्नाटका। अब कर्नाटका इंडिया में आता है, इसीलिए वहां पे कर्नाटका पे जैसे हमने एंटर किया तो स्किप कर दिया उसने कंट्री के नेम पे, बिकॉज कर्नाटका स्टेट जो है वो इंडिया में आता है, इसीलिए वहां पे इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, एंड फिर इसके बाद हमें पिन कोड मेंशन करना है, तो पिन कोड इसमें दिया हुआ है 560099। एंटर करके आएंगे। अब कंपनी का टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, आपकी कंपनी का जो टेलीफोन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे 257 एंड 65327। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप कंपनी का मेंशन करोगे 9845 एंड 989803। फैक्स नंबर आप कंपनी का जो है एंटर करोगे। फैक्स अब यूज नहीं होता है बिकॉज जब से ईमेल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फैक्स वगैरह का यूज जो है खत्म ही, सॉरी, फैक्स वगैरह का यूज जो है बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो ईमेल है सुशांत सॉफ्टवेयर @gmail.com एंड वेबसाइट है www.sushantsoftware.co.in। एंटर करके आएंगे और जैसे हम एंटर करके आएंगे तो यहाँ पे एक बेस करेंसी सिंबल शो कर रहा है, फॉर्मल नेम शो कर रहा है। बेस करेंसी सिंबल रुपीज है एंड फॉर्मल नेम INR है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, किसी को पता है? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम
कि आपका जो वित्तीय वर्ष होगा, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जो करंट में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है हाल ही में हमारा, तो वो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, कोई बताएगा? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना हाँ, पूरा एक वित्तीय हमारा जो वर्ष। फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। वो ईयर वाइज जो है अपना, ठीक है, ईयर कुछ भी हो सकता है वहां पर। जैसे कि करंट में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2022 को। एंड इस पीरियड में हम जितना भी काम करेंगे उससे रिलेटेड जितना भी, यानी कि उस वर्क के बेस पे जो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसके बिहाफ पे आपको उस साल की इनकम टैक्स के रिटर्न नेक्स्ट ईयर में फाइल करनी होती है। अब जैसे कि करंट में हमें इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करनी होगी, तो इस पीरियड के बिहाफ पे हमने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया है, उसमें जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसके बिहाफ पे हमें करंट में इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, तो वही फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ सेट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2021, बट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम यहाँ पर दिया है बाय डिफॉल्ट इट विल अपेयर एज 1 अप्रैल 2020, ठीक है, बट यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि हमने 1 अप्रैल 2021 ले लिया है। एंड बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, इसका क्या मतलब होता है बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम का, कि आप अपने जो अकाउंट्स है, ठीक है, आप अपने जो अकाउंट्स है वो कब से मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी कंपनी अगर ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है, यानी कि वो कंपनी आपकी लास्ट ईयर भी रनिंग में थी और नेक्स्ट ईयर भी रनिंग में है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगिनिंग की डेट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 और नीचे भी बुक्स बिगिनिंग जो है वो भी 1 अप्रैल 2020 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बट अगर आपकी कंपनी न्यूली रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी न्यूली रजिस्टर्ड है तो वहां पे जिस डेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आपने कंपनी जब से स्टार्ट किया है तो ट्रांजेक्शन भी तो आप तभी से स्टार्ट करोगे, तो बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम डेट जो है वो चेंज हो सकती है आपके फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट से। ठीक है, तो वहां पर 1 अप्रैल 2020 रहेगा। एंड सपोज दैट कि अगर आपकी कंपनी मई में रजिस्टर्ड हुई है तो वो डेट आप नीचे मेंशन करोगे बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो आपके मई से ही रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, बट क्लोज 31 मार्च 2020 को ही होगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर करा सकता है। एंड फिर इसके बाद लास्ट में कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्फ़िगर में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड टैली वॉल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डेटा, यूज टैली यूज यूजर अकाउंट कंट्रोल्स, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स। ठीक है, तो आप इस टाइप की डिटेल्स अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि आप अपनी कंपनी के डेटा को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो टैली वॉल्ट पासवर्ड के थ्रू, या यूजर एक्सेस कंट्रोल अगर आप यहाँ पे आपको देना है, जैसे कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना है डेटा को ताकि हमारी कंपनी कोई ओपन ना कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल को यस कर लेते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी, यहाँ पर यस प्रेस कर देंगे। नेम ऑफ आईडी यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा, जैसे कि हम आईडी डाल देते हैं 1234 एंड पासवर्ड डालेंगे 123 एंड रिपीट पासवर्ड में भी 123। ठीक है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनेबल, यहाँ पे फॉरगेटिंग का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता, यानी आप अगर आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो और वहां पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेट कर रहे हो और आप पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड ब्रेक करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। पासवर्ड अगर आपको ब्रेक कराना है तो उसके लिए आपको टैली सपोर्ट सर्विसेज की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, एंड फिर इसके बाद अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, जिसमें ऑडिट फीचर्स से रिलेटेड फीचर्स अनेबल हो जाएंगे। एंड डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिसअलाउ करना है एजुकेशनल मोड को तो यहाँ पे यस कर दो, अदरवाइज नो। एंड राइट साइड में एक ऑप्शन और दिख रहा है, राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल्ट के साथ आर। अब यहाँ पे देखो मैं एक और बताऊं, यहाँ पे सब राइट साइड में आपको सारी शॉर्टकट कीज दिखेंगी। ठीक है, सारी शॉर्टकट कीज हैं, जिसमें यहाँ पे F4 दिख रहा होगा, F5 दिख रहा होगा, F6 दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे ओनली F4 है
और ओनली F5 है। तो आपके कीबोर्ड में टॉप में टॉप में कुछ कीज दी होती हैं जिसमें F1 लिखा होता है, F2 लिखा होता है, F3 और F4, F5, 6, F7। तो इनका यूज अभी तक आपने किया है या नहीं? कीबोर्ड में टॉप में जो आपको लाइन दी गई है जिसमें आपको कुछ कीज दी हैं, ठीक है, वो कीज क्या कहलाती हैं? और अभी तक आपने उन कीज का यूज किया है कंप्यूटर में या नहीं? नहीं किया होगा। उसमें ओनली F5 से हम लोग जो है रिफ्रेश के लिए यूज कर देते हैं, ठीक है। बट जो ऊपर आपको फंक्शन कीज, वो फंक्शन कीज कहलाती हैं, ठीक है। उनका यूज अब आप टैली के सॉफ्टवेयर में करोगे, ठीक है। अब जिसमें ओनली F4 दिया है तो आप डायरेक्टली जो है कीबोर्ड से F4 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सिंगल अंडरलाइन दी है उसके नीचे, ठीक है, तो ऑल्ट के साथ यूज होगा। एंड अगर उसके नीचे डबल अंडरलाइन दी है तो वो कंट्रोल के साथ यूज होगा, ठीक है। ये आपके बुक में भी मेंशन होगा। प्लस अब यहाँ पे बात आती है, हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ आर प्रेस कर लेते हैं, ग्रुप कंपनी, ऑल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एक ग्रुप कंपनी है, ठीक है, यानी सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एक ग्रुप है। जैसे क्या, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की कुछ ब्रांचेस हैं, ओनली एक ही ब्रांच नहीं है, यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, उसकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट लोकेशन में। जैसे कहाँ कहाँ है, कोई बताएगा? ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? सर आई थिंक एक तो देहरादून में भी है। आई थिंक एक देहरादून में भी है, और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी एक भीमताल में है, एक हल्द्वानी में है और एक देहरादून में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी नाम तो एक ही है बट ब्रांचेस डिफरेंट लोकेशंस में है। अब वो अपना सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, यानी सेपरेटली देहरादून वाला अपना अलग मेंटेन करेंगे अकाउंट्स, हल्द्वानी वाले अपना अकाउंट्स अलग ही मेंटेन करेंगे, यानी सेपरेटली मेंटेन करेंगे, प्लस भीमताल वाले अपना सेपरेटली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब क्या उनका डिफरेंट प्रॉफिट, यानी कि डिफरेंट ब्रांच का डिफरेंट प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? अब लास्ट में क्या होगा कि जो उस यूनिवर्सिटी का ओनर है या जो भी है उस बिजनेस का ओनर है, वो देखना चाहता है कि मेरा तीनों ब्रांचेस से मिला के टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, या टोटल कितनी हमने जो है सप्लाई की या कितना हमने रिसीव किया है, वो सारी चीजें एक ही जगह देखना चाहता है। तो वहां पे क्या करेंगे, हम एक और कंपनी को क्रिएट करेंगे, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जब हम उससे ग्रुप में क्रिएट करेंगे और एंटर करके आएंगे यहाँ पे, यानी कि जो हम फोर्थ यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो बाकी के 3 कंपनीज थी, ठीक है, जैसे ब्रांच फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे हम ब्रांच फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, जितना भी आपका तीनों ही ब्रांचेस में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, या जितनी भी आपने सर्विसेज दी होंगी या आपने रिसीव की होगी पेमेंट, या आपने सप्लाई की होगी यानी गुड्स को सेल किया होगा या परचेज किया होगा, तो वो तीनों एक ही जगह मर्ज होकर शो करेगा, ठीक है। पूरे ग्रुप का आपको एक ही जगह पे प्रॉफिट भी पता चल जाएगा और लॉस भी पता चल जाएगा। आपको अलग से मर्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बस ग्रुप ऑफ कंपनी के नेम से कंपनी क्रिएट करनी है और उसमें जिस कंपनी का भी हमने डेटा देखना है मर्ज करके, तो उन कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो बहुत इजी होगा यहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन करना। अब बैक करके आता है, उसमें क्या होगा, जैसे आप सेपरेटली अगर किसी कंपनी में डेटा मेंशन, यानी ग्रुप कंपनी क्रिएट करने के बाद भी आप जिस ब्रांच में जो भी डेटा एंटर करोगे तो वो उस ग्रुप कंपनी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपको अलग से नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने कंपनी को क्रिएट कर दिया। अब कंपनी जो हमने क्रिएट की है वो यहाँ पर शो नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पे जो लोकेशन सेट है वो सी ड्राइव में यूजर्स के नेम से फोल्डर है और पब्लिक के नेम से फोल्डर है एंड टैली RP9 के नेम से फोल्डर है और फिर डेटा के नेम से फोल्डर है। वहां पर जो है जितनी कंपनीज बनी हुई हैं वो शो हो रही हैं, बट हमने जो कंपनी बनाई थी वो सी ड्राइव में टैली प्राइम के नेम से जो है हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था और वहां पे कंपनी को सेव किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना होगा, ठीक है। या आप
स्पेसिफाई पाथ में डेटा को लोकेशन को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सी ड्राइव में टैली प्राइम के नाम से हमने बनाया था फोल्डर एक, तो यहाँ पे टैली प्राइम नीचे आ रहा है, देखो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने कंपनी को क्रिएट किया था या नहीं, नीचे आएंगे टैली प्राइम पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी शो कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है। हमने कंपनी को सेव किया था या नहीं, सेव नहीं किया था। कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कंपनी हमने क्रिएट की है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। बट सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों ने कंपनी को क्रिएट कर लिया है। ये जो फीचर्स अब यहाँ पे अनेबल करने के लिए बोल रहा है, ये फीचर्स वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे कि किस फीचर का यूज किस लिए हमें करना है, तो यहाँ पर हमें किस फीचर को अनेबल करना होगा, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट पहले हमें समझना होगा कंपनी क्रिएशन के बाद, और उसके बाद तभी हम कंपनी में एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैक कर लेते हैं, मैं स्केप कर देता हूँ और स्केप करने के बाद ये क्विट के लिए बोलेगा तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। आपकी कंपनी जो है क्रिएट हो गई है, यानी कि किसी भी फीचर को अभी हमने अनेबल या डिसेबल नहीं किया है, ठीक है। अब कंपनी को अगर हमें शट करना है तो कंपनी को शट करने के लिए ऑल्ट के साथ के आप यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे कंपनी को शट करने के लिए जो ऑप्शन है ऑल्ट के साथ के हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट के लिए ऑप्शन आ रहा है कंपनी का, अल्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आ रहा है और चेंज के लिए ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट के लिए ऑप्शन आता है और कंपनी को शट करने के लिए। तो कंपनी को शट करने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F3, तो कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, आपकी कंपनी यहाँ से क्लोज हो गई है, ठीक है। कंपनी अभी जो हमने क्रिएट की थी वो थी सुशांत प्राइवेट लिमिटेड, सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड शो कर रहा है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे और पासवर्ड मेंशन करेंगे तो आपकी कंपनी अगेन ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर से शट करने के लिए कंट्रोल के साथ F3 और उस कंपनी पे एंटर करेंगे तो हमारी कंपनी जो है शट हो जाएगी। फिर हम अगेन जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया है, बाकी हम फीचर अनेबलिंग का पार्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे आफ्टर कंपनी क्रिएशन, ठीक है।